Assalamu alaikum viewers, welcome or welcome back to my channel. Today I am going to share designs that I made for E 2024. इनमें से काफी डिजाइन्स के कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं. यू कैन गो एंड वॉच इफ यू इंटरेस्टेड. ये सारे ही ड्रेसेस मैंने खुद डिजाइन किए थे और इनकी जो यूएसपी है इज दैट कि ये सारे ही ड्रेसेस ऑलमोस्ट सारे ही ड्रेसेस जो है मैंने लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स और पैचेस के थ्रू डिजाइन किए हैं. तो चलें शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले ये व्हाइट ड्रेस है जो मैंने ईद के फर्स्ट डे पहना था। ये एक शॉर्ट शर्ट और फर्शी शलवार है एंड सरप्राइजिंगली ये शर्ट मैंने सफायर के कट पीसेस से ही क्रिएट की है। यू कैन गो एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो ऑफ द ड्रेस ऑन माय चैनल कि कैसे मैंने सारे कट पीसेस को यूटिलाइज किया था। ये शर्ट मैंने 3 पैनल्स में इसलिए ही बनाई थी क्योंकि ये पीसेस थे, ये किसी ट्राउज़र की कटिंग्स थी क्योंकि इसमें ट्राउज़र का क्रॉस एरिया कट हुआ हुआ था, जिसे मैंने आर्म होल की जगह एडजस्ट किया और बाकी कट पीसेस को आई यूटिलाइज़ एज़ अ सेंटर पैनल एंड स्लीव्स एंड बैक साइड। और जहाँ से मैंने कट पीसेस परचेज़ किए थे, वहीं से आई गॉट अ सीक्वेंस पैच जो मैंने गले पे लगाया। स्लीव्स के आगे जो स्कैलप पैच लगाया है दिस टू आई गॉट फ्रॉम द सेम शॉप। इन शॉर्ट ये पूरी शर्ट इज़ फ्रॉम लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स एंड पैचेस। तो ये इसकी शर्ट की लुक है, ये एक शॉर्ट शर्ट है, इसकी लेंथ 32 इंचेस थी। चलें अब इसकी शलवार की तरफ चलते हैं। शलवार के लिए आई परचेज्ड कोरियन सिल्क अबाउट 3 मीटर्स और बाकी जो पाइंचे पे आपको ये एम्ब्रॉयडरी डिटेलिंग नज़र आ रही है ये भी एक शर्ट का कट पीस था, उसके दामन पे इसके बॉर्डर की डिटेलिंग थी जिसे मैंने पाइंचे पे एडजस्ट किया है एंड इट्स लुकिंग प्रीटी गुड आई गेस। पाइंचे की लेंथ 6 इंचेस है और विड्थ 11 इंचेस है। अब बट दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टा मैंने नेट का बनाया है। दुपट्टे के पल्लू के एग्ज़ैक्ट सेंटर में मैंने ये पैचेस मसलन करवाए हैं और चारों साइड्स पर सेम तिल्ला थ्रेड से स्कैलप करवा ली थी। अच्छा, ये जितने भी पैचेस मैंने यूज़ किए हैं ये और शर्ट का फैब्रिक सब मैंने एक ही शॉप से परचेज़ किए थे। ये शॉपकीपर्स किसी भी एक ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट्स व्हाई इनके पास ड्रेसेस की कटिंग के साथ-साथ उनकी ऑलमोस्ट सारी एक्सेसरीज़, पैचेस मिल जाते हैं। तो ये ड्रेस की फाइनल लुक है। ये पहन के काफ़ी अच्छा लगा था। शर्ट अकॉर्डिंग टू मी थोड़ी छोटी हो गई थी बट दैट्स ओके आई गेस। अब सेकंड ड्रेस की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, लास्ट ईयर ना मैंने निशात मेलन से एक टाई एंड डाई का दुपट्टा परचेज़ किया था। ये ड्रेस उसी के अराउंड डिज़ाइन किया है मैंने। इस ड्रेस के लिए मैंने दुपट्टे में से ही एक कलर चूज़ करके कॉटन का 5 मीटर फैब्रिक परचेज़ किया था। और ये जो इस पे आप एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं, ये एक्चुअली गले के पैचेस हैं, जो मैंने गोल्ड मार्क 1 से परचेज़ किए थे आई गेस। हाँ, ये मैंने गोल्ड मार्क 1 से परचेज़ किए थे। गले पे तो सिंपली पैच मसलन करवा लिया था, बट स्लीव्स पे काफ़ी थॉट प्रोसेस लगा है। गले को सेंटर से हाफ कट करके इसकी दोनों साइड्स ईच स्लीव्स पे यूज़ की हैं। ये जो इसमें कैरियाँ बनी हुई हैं, इन दोनों के फेस पैरेलल रख के लेफ्ट एंड राइट स्लीव्स पे लगाए हैं और फिर दूसरा गला यूज़ करके उसको हॉरिज़ॉन्टली इन कैरियों के नीचे ऐसा बॉर्डर लगाया है एंड नोबडी वुड नो कि ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है। स्लीव्स का आगे से स्लिट ओपन रखा है। जस्ट इस तरह के पैचेस यूज़ करते हुए जब भी आप लेफ्ट राइट कॉर्नर्स पे, दामन के या स्लीव्स पे यूज़ करते हैं, तो इतना ख़्याल रखना है कि एम्ब्रॉयडरी में जो पैटर्न है, वो दोनों स्लीव्स पे पैरेलल हो, आइडेंटिकल ना हो। उसके अलावा शर्ट का सिलवेट देख लेते हैं। ये ए लाइन शर्ट है, आर्म होल के जस्ट नीचे से मैंने ईच साइड 2-2 पैनल्स दिए हैं, जिससे शर्ट का फ्लेयर काफ़ी अच्छा हो गया है। इस शर्ट की लेंथ 43 इंचेस है, बाकी साइज़ और सारी ही शर्ट्स का मीडियम है। ये इसका ट्राउज़र है, ये बॉक्स क्यूलॉट्स हैं, इसका बॉटम 15 इंचेस है और लेंथ 37 इंचेस है। बाकी इसमें मैंने ऊपर हाफ बेल्ट लगाया था। मैं यूजुअली 39 लेंथ पहनती हूँ, बट क्यूलॉट्स की और इस तरह के ट्राउज़र्स की आई प्रेफर थोड़ी-सी शॉर्टर लेंथ, तो मैं 37 इंचेस रखती हूँ। अब इसके दुपट्टे को देख लेते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए पूरा ड्रेस डिज़ाइन किया है। तो ये निशात का टाई एंड डाई का दुपट्टा है, जो मैंने अगेन लास्ट ईयर अपने ही एक लोकल मार्केट से यहाँ से परचेज़ किया था, जहाँ से मैं बाकी कपड़े परचेज़ करती हूँ। इसको ड्रेस के साथ अलाइन करने के लिए मैंने चारों तरफ सिल्वर मैक्रामे डोरी की 2-2 लाइन्स लगाई हैं, ये देखें।
और एजेस पर सिल्वर समोसा लेस लगाई है सिल्वर कलर की ही। द कैमरा इज़न्ट डूइंग द जस्टिस विद द ड्रेस, अदरवाइज़ लॉन के ड्रेस की इन कूल टोन्स पर सिल्वर एम्ब्रॉयडरी काफ़ी अच्छी और फेस्टिव लग रही थी। तो ये ड्रेस की फाइनल लुक है। ये काफ़ी क्यूट लग रहा था। इसे आप खुद से के साथ पहन सकते हैं। मैंने तो एक्चुअली आइडियाज़ से आइस ब्लू कलर की कोल्हापुरीज़ मँगवाई थी जिनका सोल आइस ब्लू था और ऊपर से वो सिल्वर कलर की थी कोल्हापुरीज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी वीडियो में इसको स्टाइल करूँगी तो इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट करूँगी। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। अकाउंट की डिटेल्स वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएँगी। थर्ड पर ये वाइब्रेंट ऑरेंज कलर का ड्रेस है जो हमारी एशियन स्किन को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। स्लीव्स के आगे भी जो डिटेलिंग है इसका भी कंप्लीट ट्यूटोरियल इज़ ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्लीव्स पे मैंने 2 कंट्रास्टिंग शेड्स यूज़ किए हैं, हॉट पिंक एंड एमराल्ड ग्रीन, जो शर्ट के कलर को काफ़ी अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा गले पे मैंने बिल्कुल इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी के पैचेस थे डायमंड शेप में वो लगाए हैं जिसका स्लिट ऑल द वे डाउन मैंने चौक तक ओपन रखवाया है और सेम कपड़े के लूप्स और कपड़े के बटन लगवाए हैं। ये शर्ट फ्रंट ओपन है। ट्राउज़र इसका बिल्कुल सिंपल है, 37 इंचेस अगेन उसकी लेंथ है और 7.5 इंच का उसका नीचे से पाइंचा है। ये एक बहुत ही खूबसूरत इसका सिल्क के साथ दुपट्टा है, जो ये भी दुपट्टा मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो इस शर्ट को भी मैंने इस दुपट्टे के अराउंड ही एक्चुअली डिज़ाइन किया है। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है, आई गेस ये भी मैंने गोल्ड मार्क 1 से खरीदा था फॉर 700 रुपीज़ आई गेस। तो ये ड्रेस की फाइनल लुक है। Earlier, I used to hate orange color, but then I found a shade of orange that I prefer wearing and suits my warm skin tone as well. तो instead of wearing colors that you like, आप लोग अगर वो वाले कलर्स पहनना स्टार्ट करेंगे ना जो आपकी स्किन टोन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपकी गेम काफी ज्यादा चेंज हो जाएगी। अब आ जाते हैं इस खूबसूरत से खाड़ी की विस्कोस प्रिंटेड शर्ट की तरफ। अगेन मैंने ये वहीं से लिया है जहाँ से मैं बाकी ब्रांडेड लैफ्टोवर्स खरीदती हूँ। मुझे कंप्लीट शर्ट मिल गई थी। इसके गले पे मैंने ऑर्गेन्जा का पैच मस्किन करवाया है। इस पे काफ़ी इंट्रिकेट सिल्वर तिल्ला एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और स्लीव्स के आगे भी पैच डाई करवा के लगवाया है। इस गले और स्लीव्स के पैचेस बिल्कुल डिफरेंट थे बट एम्ब्रॉयडरी सिल्वर थी, तो दोनों की बेस एक्चुअली दोनों की नहीं, स्लीव्स की जो बेस थी वो ऑफ व्हाइट थी, तो उसको मैंने ब्लू कलर में डाई करवा लिया तो काम चल गया। क्योंकि सिल्वर तिल्ले या गोल्डन तिल्ले पे डाई नहीं आता, तो एम्ब्रॉयडरी आपकी सेम रह जाती है। तो ये गले के आगे और स्लीव्स के आगे मैंने सिल्वर पैचेस लगवा लिए थे और सेम कपड़े से मैंने चारों तरफ इसकी फिनिशिंग पट्टी लगवा दी थी। बिल्कुल लूज कट सी ये शर्ट है, स्ट्रेट ए लाइन विद बेल स्लीव्स। एक्चुअली बेल स्लीव्स नहीं है, बिल्कुल ए लाइन ही इसके भी स्लीव्स हैं। ये इसकी पैंट्स हैं, अगेन सिंपल मीडियम स्ट्रेट कट पैंट्स हैं। शर्ट की विड्थ जो थी वो यूजुअल शर्ट की विड्थ से काफी ज्यादा थी और इसके साइड पर एक पूरी लेंथ एक डिफरेंट प्रिंट की दी हुई थी जो शर्ट के बॉर्डर से मैचिंग थी। उसमें जो शर्ट के बॉर्डर में कलर्स थे वही उस साइड वाले पैनल्स में कलर्स थे, जो आई सस्पेक्टेड वाज फॉर ट्राउजर। अब था या नहीं आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने तो ट्राउजर ही बनाए क्योंकि ऑब्वियो आई वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट दैट मच फैब्रिक because your sister has a thing for sustainability। और ये शर्ट की फाइनल लुक है। इसको अभी मैंने ठीक से डिजाइन नहीं किया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियो मैंने इसको पहन के देख लिया था। ये काफी खूबसूरत लग रही थी। एज सून एज आई सी इट रिमाइंड्स मी ऑफ आइसक्रीम कलर्स। ऑल द शेड्स यूज्ड इन द ड्रेस आर परफेक्टली अलाइंड विद ईच अदर, गिविंग अ chic feminine vibe all together। अच्छा, मैं इसका ना आपको दुपट्टा दिखाना भूल गई। इसका मैंने कॉटन नेट का दुपट्टा डाई करवाया था लाइलैक और ये इसके इसके ब्लू कलर में और नीचे मैंने ये जाल बनवा लिया था सिल्क के थ्रेड से सेम ब्लू कलर में। इस दुपट्टे को मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा शर्ट में तो एक्चुअली काफ़ी सारे 5-6 कलर्स थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कलर्स में मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि ऑलरेडी शर्ट में इतने ज़्यादा कलर्स यूज़ हुए हुए थे, अगर दुपट्टे को भी इतना ज़्यादा ओवर करते तो वो अच्छा ना लगता। अब ये फ्रंट से दुपट्टा लाइलैक लगता है और बैक साइड से नज़र आता है कि इसमें ब्लू का भी शेड है और ये जो इसमें नीचे जाल वाले मैंने टेसल्स लगाए हैं, ये भी बहुत हसीन लग रहे थे। लास्ट में ये ब्लैक ड्रेस है व्हिच इज़ माय फेवरेट ऑफ देम ऑल राइट नाउ।
इस ड्रेस की भी कंप्लीट वीडियो इज ऑन माय चैनल, यू मस्ट गो एंड वॉच, ट्रस्ट मी यू विल फाइंड इट वेरी इंफॉर्मेटिव, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ऑल द डिटेलिंग्स जो आपको एम्ब्रॉयडरीज लग रही हैं दे ऑल आर लेफ्ट ओवर पैचेस, जिन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से अलाइन करके आपस में एक पूरी जो है शर्ट की पूरे शर्ट के डिजाइन को क्यूरेट किया गया है। इसके स्लीव्स को 3 डिफरेंट पार्ट्स में जॉइन करके फुल लेंथ दी गई है और सब जोड़ों को छुपाने के लिए डिफरेंट पैचेस यूज किए गए हैं और इन्हें एक कफ की लुक दी गई है। ऑलमोस्ट 8 इंचेस इस कफ की जो थी वो लेंथ थी और इसके आगे कपड़े के गोल बटन्स और सेम कपड़े के ही लूप्स लगाए हैं। तो आप लोगों को किसी भी शर्ट का डिजाइन चाहिए तो आप लोग उसका वहीं से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गले पे सिंपल मैंने पैच मस्कन करवाया था और वो जो ब्रॉड वाली मर्जी होती है वो लगाई थी और दामन पे चारों तरफ मैंने सेम कपड़े का पल्टा लगाया था। इसके चौक काफी इंटरेस्टिंग हैं। फिटिंग की सिलाई में मैंने यहाँ पे एक 1 इंच से भी थोड़ी सी कम थी, आधे इंच से थोड़ी सी ज्यादा थी, ये पट्टी लगवाई थी और स्क्वायर चौक से इसके रखवाए थे और चारों तरफ सेम कपड़े के पल्टे की फिनिशिंग्स लगवाई थी। शर्ट की लेंथ आई गेस 45 या 46 इंचेस थी। नो आई थिंक 47 इंचेस है शर्ट की लेंथ, 47 और 48, काफी लॉन्ग है। शर्ट जहां पे फॉल ड्रॉप कर रही है एग्जैक्टली उसके नीचे से बॉटम्स की जो है वो एम्ब्रॉयडरीज नजर आ रही हैं। यानी कि आपको पूरा क्यूलॉट्स नहीं दिखेगा, जस्ट जस्ट शर्ट के नीचे जब आप क्यूलॉट्स पहनेंगे तो क्यूलॉट्स की एम्ब्रॉयडरी ही विजिबल होगी। ये इसके अगेन बॉक्स क्यूलॉट्स हैं, 37 इंचेस इनकी लेंथ है, हाफ बेल्ट मैंने इसमें लगाया है और जो इसका बॉटम है ये 15 इंचेस है नीचे से। अच्छा, अब इस पे भी मैंने 2 तरह के एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स अटैच किए हैं और इन दोनों को अटैच करने के बाद आपस में मैंने इनको पलटे की फॉर्म में फ्रंट साइड पे फ्लिप कर दिया है। जैसे हम फिनिशिंग पलटा लगवाते हैं ना, बैक साइड पे फोल्डिंग आती है, तो इसको हम बैक साइड पे रख के फ्रंट साइड पे फोल्ड कर देते हैं। तो ये आप देखें बैक साइड पे कोई भी एडिशनल पैच नहीं है या मैंने अलग से कुछ भी मोड़ा हुआ नहीं है। बाकी इसकी कटिंग और स्टिचिंग मेरे चैनल पर अवेलेबल है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको डिजाइन अच्छा लग रहा है तो आप जाके देख सकते हैं। अब इसके दुपट्टे की तरफ आ जाते हैं। इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है, कॉटन नेट का दुपट्टा है जिसपे गोल्डन कलर का ना बिल्कुल लाइट सा एक सिंगल सीक्वेंट वर्क हुआ हुआ है और इसके दुपट्टे के चारों तरफ जो है वो मैंने एक फॉइल लेस की एजिंग दिलवाई है। ये कपड़े के ऊपर ना ये फॉइल मिरर वर्क हुआ हुआ था। ये भी अगेन मैंने आई थिंक गोल्ड मार्क 1 से ही ली थी, उनके लेस सेक्शन से जहाँ पे उन्होंने सारा अपना पैचेस वगैरह डंप किया हुआ होता है, ये मैंने शायद वहां से ली थी और ये कपड़े पे थी तो पलटे की तरह ये लग गई थी। अब ये दुपट्टे में ना आपको यहाँ पे एक जोड़ नजर आएगा जिसे मैंने इनविजिबल स्टिच के साथ लगाया है, जो इस तरह पकड़ने से तो नजर आ रहा है लेकिन जब क्योंकि शर्ट भी ब्लैक है दुपट्टा भी ब्लैक है, जब आप इसे दुपट्टे के ऊपर रख के पहने या इस तरह से रख के देखें तो वो जोड़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज ब्लैक ऑन ब्लैक है तो वो काफी अच्छे तरीके से हाइड हो रहा है और अगर दिखता भी है तो आई डोंट केयर। आई मीन लुक एट इट, ये वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। आई डोंट नो धूप में इसका कलर लाइट एंड डार्क क्यों लग रहा है, आर्टिफिशियल लाइट में तो ये बिल्कुल परफेक्टली मैच हैं कलर्स आपस में। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है और आप लोग इस तरह की वीडियोस और फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये ड्रेस की फाइनल लुक है। इसको भी जब मैं स्टाइल करूंगी तो आई पोस्ट इट ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट। इसका लिंक मेरे इंस्टा का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, गो एंड फॉलो मी। ये शर्ट की फाइनल लुक है, ये काफी अच्छा लग रहा था, इसका फॉल बहुत खूबसूरत था। ये खादी का विस्कोस मैंने 2 पीस कपड़ा खरीदा था। काफी खूबसूरत और हसीन इसका फॉल है। डायगोनल वीडियो में आई डोंट नो कि इतना आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है या नहीं, बट ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसके स्लीव्स पे थोड़ी हैवी डिटेलिंग थी, उसके बाद गले की नेकलाइन पे डिटेलिंग थी, शर्ट बिल्कुल सिंपल प्लेन थी, उसके बाद नीचे बॉटम स्पेस की डिटेलिंग थी, तो काफी पुट टुगेदर लग रहा था, बहुत ओवर भी नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था। एक्चुअली इस तरह के थोड़े रेफरेंसेस ना मैंने पिंटरेस्ट पे भी देखे हैं। सो दिस इज